there is a last call that the friend made Ankita around 8:30 p.m. on September 18. अंकिता के दोस्त के मुताबिक उसने एक आखिरी कॉल 8:30 बजे सितंबर 18 यानी संडे को अंकिता को किया था. दिस इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर हर डेथ यानी हर मर्डर. He told police this was the last time that he spoke to her. After that, Ankita made a call to the resort chef and asked her to send her luggage on the main road as she would be leaving for her home. She never came to collect the luggage as she was killed by the three. यानी आखिरी कॉल जो अंकिता के दोस्त ने बताया उसने अंकिता के फोन पे किया. ये सब अंकिता के कॉल रिकॉर्ड से सामने आ रहा है. लास्ट 2 कॉल्स हैं जो पुलिस जिस पर नजर डाल रही है. एक कॉल है जो अंकिता के दोस्त ने जम्मू कश्मीर से 8:30 बजे सितंबर 18 को किया. दूसरा कॉल है जो अंकिता ने रिजॉर्ट के शेफ को 8:30 बजे के बाद किया. वो आखिरी कॉल है, उसके मरने के कुछ मिनट पहले की बात है. और उसमें उसने शेफ को कहा, वो रो रही थी उस वक्त, और उसने शेफ को कहा कि मेरा सामान रोड पे रख दो, मैं आ रही हूं कलेक्ट करने के लिए. अंकिता का सामान तो रोड पे गया लेकिन अंकिता नहीं आई क्योंकि इन तीनों ने अंकिता को मार दिया था. अंकिता के दोस्त ने बताया कि 8:30 बजे मैंने फोन किया, 18 मिनट से लगभग बात हुई, 18 मिनट से थोड़ी ज्यादा, इस दोस्त ने बताया. ये अंकिता के मरने के कुछ मिनट पहले की बात है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं. अंकिता लगातार अपने दोस्त से बात कर रही थी और ये दोस्त ने सब कुछ बताया. चैट में तो जो बताया सो तो बताया है, इस फोन कॉल के बारे में भी उसने सब कुछ बताया. अंकिता ने कहा कि मैं फंस गई हूं. उसके मतलब जो भी 18 मिनट कुछ सेकंड में बात हो, उसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली अंकिता ने अपने दोस्त को कि मैं बुरी तरह से फंस गई हूं. अब ये स्टेटमेंट जो है अंकिता के फ्रेंड का, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसको पूरा एक्सप्लोर कर रही है कि क्या कुछ इससे निकल सकता है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि इस बातचीत के बाद ही अंकिता को मारा गया. अंकिता के दोस्त ने जो पुलिस को बताया उसके मुताबिक अंकिता के साथ यमकेश्वर स्थित रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या गलत संबंध बनाना चाहता था. यह बात अंकिता के दोस्त ने पुलिस को बताई कि अंकिता से जो मेरी बातचीत हुई उसके मुताबिक यमकेश्वर में जो ये रिजॉर्ट है उसका जो मालिक है पुलकित आर्या. अंकित आर्या की बात तो हो गई स्पेशल गेस्ट वाली, अभी पुलकित आर्या की बात है. पुलकित आर्या अंकिता के साथ इलिसिट रिलेशनशिप बनाना चाहता था, इलीगल रिलेशनशिप बनाना चाहता था. वो उसको फोर्स कर रहा था फॉर समथिंग विच शी वाज नॉट एग्री. अंकिता उसके बाद से परेशान रहने लगी थी और उसके दोस्त ने जब कारण पूछा तो उसने बोला कि मैं बाद में बताती हूं, जब मैं बाद में बात करूंगी तो मैं बताऊंगी कि क्या रीजन है. अंकिता के दोस्त ने फर्दर डिटेल्स दिया. उसने कहा कुछ दिन पहले रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अंकिता के साथ बदसलूकी की थी. उस समय वो नशे में था. बाद में उसने इस मामले में अंकिता से माफी मांग ली थी. घटना के बारे में अंकिता ने मुझे बताया. उसने कहा था कि मालिक ने माफी मांगी तो मामले को मैंने रफा दफा कर दिया. अंकिता ने बताया उसके बाद भी कई छोटी छोटी बातें आई लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया. मैंने ये सोचा कि इस तरह की चीजें होती रहती हैं जब भी आप जॉब में होते हो, तो मैंने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया. लेकिन जब भी मैंने उससे पूछा वो कुछ खुलकर बता नहीं पा रही थी. शायद उसके आसपास लोग थे. ये उसके फ्रेंड ने पुलिस को बताया. मैंने 18 सितंबर को शाम 6 बजे अंकिता से बात की थी. उस समय वो रोने लगी. वो अपनी बात बता नहीं पाई. उसने कहा कि रात में मैं पूरी बात बताऊंगी. अंकिता को पता नहीं था कि वो मर जाएगी या ये लोग उसको मार देंगे. तो जब उसने फोन किया था 6 बजे तो उसने कहा कि मैं रात में उनको पूरी बात बताऊंगी. वो परेशान थी. अंकिता ने मुझे बताया कि पुलकित आर्या ने पुलिस को फोन किया. वो मेरे बारे में कह रहा था कि यहाँ एक अश्लील लड़की है, इसको यहां से ले जाओ. शायद उसको डराने के लिए गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही थी. उस पर सेक्स के लिए दबाव बनाया जा रहा था. 18 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे अंकिता का फोन मुझे आया. उस समय कई गाड़ियों की आवाज आ रही थी. मैंने पूछा कहां हो. उसने कहा मैं बाहर हूं.
तो दिस इज द फ्रेंड इज सेइंग दैट Ankita told me that Pulkit Arya had called the police and told the police that there is a girl who's indecent and you should come and take her. Maybe this was Pulkit's way to terrorize Ankita or force her to get into certain wrong things. Pulkit was putting pressure on her for providing sexual favors. I had a talk with Ankita around 8:30 on 18th of September. That was the last time when Ankita called me. And at that time, I could hear the voices of cars or vehicles. वो बाहर थी शायद. She was out of the resort at that time. अंकिता ने बोला कि सर ने मुझे कुछ जरूरी बात करने के लिए बाहर चलने को कहा है. 6 बजे की बात है ये, जब उसने इस अपने दोस्त से बात की थी अंकिता ने. मैंने सोचा, उस दोस्त ने पुलिस को बताया कि मैंने सोचा कि उसके लिए कोई नई बात नहीं है. ये लोग अक्सर शाम को काम के सिलसिले में बराबर बाहर जाते आते थे. पुलकित आर्या अंकिता या रिजॉर्ट के किसी अन्य स्टाफ के साथ शाम को बाहर जाता था. मैंने इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया. पुलिस ने जब उससे पूछा कि जब तुमको उसने बताया तो तुमने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, तो अंकिता के फ्रेंड ने बताया कि काम के लिए ये लोग बाहर जाते थे आमतौर पर, पुलकित आर्या, अंकिता और बाकी लोग. तो मुझे लगा ये रेगुलर बात है. जब उसने मुझे बताया कि मैं बाहर जा रही हूं क्योंकि पुलकित मुझे कह रहा है बाहर चलना है. अंकिता के दोस्त ने आगे पुलिस को बताया कि रात को जब अंकिता का फोन आया तो मुझे कुछ शक हुआ. हमारे लिए ये आम बात थी कि वो बाहर जाए या बाहर निकले, लेकिन थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था. हमने उससे जोर देकर पूछा कि कहाँ हो. वो बोली रास्ते में हूं. लोकेशन उसने नहीं बताया. मैंने उससे बात करनी शुरू की. उससे पूछा कि बताओ शाम को क्या कर रही थी. अंकिता मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पा रही थी. अपने आप बोल रही थी खाना खा लिया, ठीक हूं. मुझे कुछ गलत लगा तो हमने उससे कहा कि फोन मत काटना, थोड़ी देर बात करती रहो. हमारी बात करीब 18 मिनट 55 सेकंड हुई. आखिर में उसने एक बात कही, मैं फंस गई हूं. उसके बाद उसका फोन बंद हो गया. रात करीब 8:52 पे हमारा फोन कट गया था. इसके बाद पुलकित आर्या ने मुझे करीब 9:30 बजे पुलकित आर्या ने 9:30 बजे फोन किया. वो अंकिता पर कई आरोप लगा रहा था. यानी अंकिता के मरने के बाद पुलकित आर्या ने उसके दोस्त को 9:30 बजे फोन किया था और he was leveling many allegations against अंकिता. ये बातें सारी अंकिता के दोस्त ने बताई कि आखिर उस रात हुआ क्या था. 2 बार इस दोस्त की अंकिता से बात हुई. एक बार 6:30 बजे, 6-6:30 बजे के तकरीबन, और दूसरी बार 8 साढ़े 8 बजे. और दोनों बार अंकिता परेशान थी. शाम को उसने कहा मैं रात में बताऊंगी, और जब रात में 8:30 बजे अंकिता ने फोन किया तो अंकिता उस वक्त रो रही थी. उसके आसपास गाड़ियों की आवाज आ रही थी और अंकिता बहुत परेशान थी. इसने अंकिता से पूछा कि तुम हो कहां, तो अंकिता ने कुछ क्लियर नहीं बताया, सिर्फ कहा कि मैं बाहर हूं. पहले शाम को जब उसने बताया कि जब पुलकित मुझे बाहर जाने को कह रहा है तो मुझे ज्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि ये आम तौर पे ये लोग बाहर जाते थे. लेकिन रात को उसके दोस्त को शक हुआ था क्योंकि कुछ गड़बड़ लगा था उसको, क्योंकि बाहर जहां ये लोग थे वो गाड़ी की आवाज आ रही थी और अंकिता उस वक्त परेशान थी. वो सब कुछ खुल के बता नहीं रही थी. ये पूछ कुछ और रहा था, वो जवाब कुछ और दे रही थी. वो पूछ रहा था कि तुम हो कहां, वो कह रही थी मैंने खाना खा लिया, हम लोग बाहर हैं. तो यानी वो क्लियर जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए उसको शक हुआ. 18 मिनट 55 सेकंड तक बात किया और इसने कहा कि तुम फोन मत रखना, मुझसे बात करते रहो. लेकिन उसके बाद अचानक उसका फोन कट गया और उसके बाद कोई बातचीत उसके दोस्त की अंकिता से नहीं हुई. पुलकित आर्या ने 9:30 बजे क्यों फोन किया इसको, अब ये बात क्लियर नहीं है. वो इसलिए किया होगा ये बताने के लिए कि अंकिता जिंदा है. पहले उसने रिजॉर्ट के शेफ को कहा कि 4 लोगों का खाना बनाओ, ताकि रिजॉर्ट के शेफ को लगे कि अंकिता जिंदा है, चारों लोग वापस आ रहे हैं. गए तो 4 थे, 4 ही आ रहे हैं, इसलिए 4 का खाना बन रहा है. लेकिन जब अंकित से रिजॉर्ट के शेफ ने पूछा
तो वो घबरा गया, बोला, जब उससे पूछा शेफ ने कि अंकिता मैडम भी हैं क्या, तो अंकित घबरा गया, अंकित गुप्ता, और उसने कहा नहीं। और नहीं बोलने के बाद ये लोग फंस गए और ये 3 लोग आए और छुप के अंदर अपने कमरे में चले गए। उसके बाद अंकित गया और शेफ से खाना लेकर अंकिता के रूम में गया और अंकिता के रूम में रखकर बाहर आ गया, ये बताने के लिए कि अंकिता जिंदा है और अपने रूम में। ऐसे ही पुलकित आर्या ने अंकिता के फ्रेंड को फोन किया, अंकिता के फोन से। क्यों? ताकि उसको बता सके कि वो जिंदा है, क्योंकि पुलकित आर्या का फोन तो अंकिता ने नहर में फेंक दिया था। आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको कि अंकिता से जब झगड़ा हुआ तो अंकिता ने पुलकित आर्या का फोन फेंक दिया था, उस पे गुस्सा आ गया, ऐसा रिजॉर्ट के मैनेजर भास्कर ने बताया था। तो अंकिता का पुलकित का फोन तो पुलकित के पास था नहीं। अंकिता के फोन पे अंकिता के फ्रेंड की बात हुई, तो अगर अंकिता का फोन स्विच ऑफ रहता तो फ्रेंड को शक हो जाता, शायद वो पुलिस को फोन करता या बाकियों को करता, वो ये नहीं चाहते थे। इसीलिए इसने 9:30 बजे अंकिता के फोन से फ्रेंड को फोन किया और बोला, और बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए, ये कह के कि ये नहीं करती है, ये वो नहीं करती है, फलाना फलाना। बेसिक पर्पस था टू टेल द फ्रेंड दैट शी इज अलाइव एंड शी इज इन द रिजॉर्ट। ये पूरा प्लान था टू हाइड इट, बट गलती एक के बाद एक बहुत सारी हुई और गलती के कारण ये सारे लोग पकड़े गए। सवाल ये है कि क्या ये तीनों लोगों ने प्लान किया था अंकिता को मारने का या कोई और भी था? और अगर अंकिता की डेथ उस वीआईपी गेस्ट को सर्विस नहीं देने के कारण हुई तो फिर ऐसे कितने लोगों को सर्विस इस रिजॉर्ट में मिल रहा था? ऐसे कितने लोग थे जो ऐसे सर्विस ले रहे थे? किन लड़कियों से ले रहे थे? और अंकिता को क्यों आइडेंटिफाई किया इन्होंने? और क्या वाकई पुलकित आर्या के भाई अंकित आर्या को क्या ऐसी कोई सर्विस अंकिता से मिलने वाली थी या उसको देने के लिए इन लोगों ने कहा था? ऑल दिस इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और अगर डीजी जो बात कह रहे हैं वो सही है तो फिर अंकित आर्या को क्यों इंट्रोगेट नहीं किया जा रहा है? अरेस्ट होने तो बात की बात है, पहले कम से कम इंट्रोगेट तो किया जाए कि क्या वाकई वो मंडे को इस रिजॉर्ट में जाने वाला था क्या नहीं था। अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि वो जो संडे को जो मंडे को जो गेस्ट आने वाला था वो वाकई अंकित आर्या था या कोई और, क्योंकि डीजी के मुताबिक अंकित आर्या को सर्विस देने की बात तो हुई थी, अंकिता देगी, लेकिन क्या वो वही शख्स है जो मंडे को आने वाला था? ये कैसे पता? हो सकता है कोई और भी हो, यानी एक रैकेट चल रहा होगा इस रिजॉर्ट में। दिस रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन शायद करने से कतरा रही है, इसीलिए चीजें सामने नहीं आ रही है, वरना इंट्रोगेशन अभी तक हो जाना चाहिए था उन लोगों का जिनका जिक्र इस केस में हो रहा है, बावजूद इसके कि इस केस में लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार लोग हल्ला कर रहे हैं, लगातार लोगों के नाम आ रहे हैं, लगातार चीजें हो रही हैं, फिर भी पुलिस पूरी तरह से शायद एक्टिव नहीं है या काम नहीं कर रही है, जिसके कारण बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी सामने नहीं है। वो वीआईपी गेस्ट कौन है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और अगर वो वीआईपी गेस्ट अंकित आर्या है तो फिर अंकित आर्या का रोल इस पूरे केस में क्या है और अंकित आर्या से इंट्रोगेशन पुलिस क्यों नहीं कर रही है? ये भी सवाल बहुत ज्यादा लाजमी है। इस केस को लेकर जितनी भी बात की जाए वो कम है, क्योंकि अभी ये केस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। दिस इज फार फ्रॉम ओवर। यू नीड टू कीप एन आई ऑन दिस स्टोरी बिकॉज अंकिता Bhandari's case is as mysterious as any other case, because it's not as if there are 3 people who got together, got angry about something and murdered it. There is a possibility of some kind of a political high class or high level racket that was being operated from the resort, which the police still do not know. Or maybe because they are very well connected on the political side, especially with the BJP, that police is not as active as it should be. Keep an eye on this case. I'll be back to talk much more about this and many other issues. Stay connected, stay safe. Please do let me know what is your opinion and what is your feedback on the videos that I do, and especially on this video. Stay connected, stay safe. Good night. Take care. Shabba khair.